हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 9 की बुक्स खरीदने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स बुक को देख लेते हैं। मैथ्स बुक का प्राइस कितना है और इस बुक में आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ्स बुक की प्राइस की बात करें ना तो इस बुक का प्राइस है 155 रुपीज़ और इसमें टोटल चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को टोटल जो है 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पुरानी बुक को परचेस करते हैं ना तो आप लोगों को पुरानी बुक में जो है 15 चैप्टर देखने को मिलेंगे। करंट सिलेबस के हिसाब से आप लोगों के 3 चैप्टर जो है डिलीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस बुक। अगर साइंस बुक की प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस है 155 रुपीज़। अगर आप लोग साइंस की नई बुक्स खरीदेंगे तो इसमें आप लोगों को जो है टोटल 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस की पुरानी बुक को खरीदते हैं तो इसमें भी आप लोगों को जो है टोटल 15 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 चैप्टर्स आप लोगों को अभी नहीं पढ़ने, डिलीटेड है। नेक्स्ट बुक की बात अगर करें तो नेक्स्ट है आप लोगों के एसएसटी की बुक। एसएसटी में आप लोगों को 4 बुक्स खरीदनी पड़ेगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो हिस्ट्री बुक की प्राइस की बात करते हैं तो हिस्ट्री बुक का प्राइस जो है वो है 115 रुपीज़। इसमें आप लोगों को टोटल जो है 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर ज्योग्राफी बुक की बात करें तो ज्योग्राफी का प्राइस है 70 रुपीज़। इसमें आप लोगों को टोटल 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सिविक्स बुक की बात करते हैं तो सिविक्स में भी आप लोगों को जो है टोटल 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और इस बुक का प्राइस है 100 रुपीज़। अगर इकोनॉमिक्स बुक की प्राइस की बात करें तो इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस है 65 रुपीज़। इसमें भी आप लोगों को टोटल जो है 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 की बुक्स खरीदना चाहते हैं ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो है बुक का लिंक मिल जाएगा। हम लोग इंग्लिश की बुक को देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को 2 बुक्स खरीदनी है। एक बुक का नाम है बिहाइव और दूसरे बुक का नाम है मूवमेंट्स। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो बिहाइव बुक का प्राइस है 85 रुपीज़। अगर चैप्टर्स की बात करें तो आप लोगों को बिहाइव में टोटल 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और मूवमेंट्स बुक का प्राइस है 45 रुपीज़ और मूवमेंट्स बुक में आप लोगों को टोटल 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। बुक हम लोग देख लेते हैं। अगला बुक हमारा है हिंदी का बुक। हिंदी में आप लोगों को टोटल 2 बुक्स खरीदनी पड़ेगी। एक बुक का नाम है क्षितिज और दूसरी बुक का नाम है कृतिका। क्षितिज बुक की प्राइस की बात करें तो क्षितिज बुक का प्राइस है 65 रुपीज़। इस बुक के कंटेंट पेज की बात करें तो इस बुक में आप लोगों को टोटल जो है 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे और कृतिका बुक का प्राइस है 30 रुपीज़। कृतिका में आप लोगों को टोटल जो है 3 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगली बुक हम लोग देख लेते हैं संस्कृत की बुक को। संस्कृत की बुक का नाम है सेमोसी और अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस है 55 रुपीज़। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको नई बुक्स ही खरीदनी पड़ेंगे। आप पुरानी बुक्स भी खरीद के अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। अगर संस्कृत बुक के चैप्टर्स की बात करें तो संस्कृत में आप लोगों को टोटल जो है 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। एक रह गया आईटी का बुक। तो आईटी का बुक जो है स्कूल्स में एनसीईआरटी का नहीं चलाया जाता है। तो अगर आप आईटी का बुक खरीदना चाहते हैं तो अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा कि आप लोगों के स्कूल में आईटी के लिए कौन सा बुक चलता है। उसके बाद ही आप जो है आईटी का बुक खरीदिएगा। अगर आप एआई लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा कि एआई के लिए आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 9 में हिंदी और संस्कृत में जो है ना एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है कि आप हिंदी लेंगे या संस्कृत लेंगे। अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो आप लोग हिंदी की बुक को खरीदिएगा। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत की बुक को खरीदिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बुक लेने जा रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों खरीद लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है ना उस पर चॉइस करना पड़ता है कि आप हिंदी रख रहे हैं या संस्कृत। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हम हिंदी लें या संस्कृत लें। तो स्टूडेंट्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं। किसी के कहने पर या किसी के दबाव के कारण ना आप अपना सब्जेक्ट चूज मत कीजिए। अगर आप हिंदी लेने की सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को हिंदी पढ़ना पसंद है या नहीं, आप लोगों का हिंदी में कितना मार्क्स आता है। अगर आप लोगों का संस्कृत में अच्छा मार्क्स आता है तो आप लोग संस्कृत लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर आप हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए, पढ़ना तो आपको ही है। कोई दूसरा कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको है। ऐसा नहीं कि आप किसी के बहकावे में हिंदी ले लेते हैं और आप लोगों को जब निबंध
निबंध वगैरह लिखना पड़े तो आप लोगों को निबंध वगैरह लिखना आता नहीं, उस समय आप सोचने लगिएगा कि संस्कृत लेते तो अच्छा होता। ऐसा भी मत कीजिएगा कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो है संस्कृत ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं तो उनके देखा देखी में आप भी ले लीजिए। पढ़ना आपको है, आप अपना देख लीजिए कि आप लोगों को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है या संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर बात करें ना तो हिंदी में आप लोगों को निबंध याद करना है तो संस्कृत में आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप याद करना है, यानी दोनों सब्जेक्ट जो है अपने में कठिन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं। हिंदी में भी आप लोगों को अपठित गद्यांश आएगा, संस्कृत में भी आप लोगों को अपठित गद्यांश आएगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ के अपने से आप आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत लेते हैं ना तो संस्कृत में आपको रटा रटाया चीज ही लिखना पड़ता है। क्योंकि संस्कृत आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक विसर्ग भी छूट जाता है ना तो किस तरह से मार्क्स जो है कट होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेते हैं या संस्कृत। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए, अपने बलबूते लीजिए। पढ़ना आपको है 2 साल, ऐसा नहीं है कि आप ले लिए और माथा का आप लोगों का बोझ हो गया कि नहीं संस्कृत लेते ना तो हमारा मार्क्स अच्छा आता। आप लोगों का हो सकता है अगर आप किसी के बहकावे में लेंगे तो आप लोग जब पढ़ाई करेंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं होगा तो आप लोगों का रिजल्ट भी जो है डाउन हो जाएगा। अगर आप संस्कृत ले लेते हैं और फिर चाहिएगा बीच सेशन में कि हिंदी ले तो ये फिर जो है चेंज नहीं होगा। एक बार जो आप ले लिए वो आप लोगों का वही रहेगा। ऐसा भी नहीं कि अगर आप 9 में हिंदी पढ़ रहे हैं और 10 में आप संस्कृत ले लीजिएगा। आप लोग अगर 9 में हिंदी रखते तो 10 में भी आप लोगों को जो है हिंदी रखने पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है हिंदी और संस्कृत लेने में। तो आप लोग अच्छे से इसे डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं और अपने हिसाब से लीजिएगा, किसी के कहने पे मत लीजिएगा। और अगर आप बुक भी खरीदने जा रहे हैं ना तो ये डिसाइड करने के बाद ही खरीदिएगा कि आप हिंदी लेते या संस्कृत लेते, क्योंकि बुक्स ले लेने के बाद आपका बुक जो है रिटर्न नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। तो टोटल क्लास 9 की बुक्स खरीदने में 900 रुपीज़ जो है टोटल आप लोगों को लग सकता है। 5 रुपया ऊपर चाहे 5 रुपया नीचे, मतलब एक्चुअल प्राइस मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कितना लगेगा, लेकिन 900 आप मान सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई एनसीईआरटी बुक्स की। अब हम लोग रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लिस्टर क्लियर करने के लिए रेफरेंस बुक का यूज करते हैं। तब उनका डाउट होगा कि क्लास 9 में हम लोग जो है रेफरेंस बुक में किस बुक को लें जो अच्छा रहता है। तो मैथ्स रेफरेंस बुक की बात करें ना तो आप लोग मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। एक मंजीत सिंह का भी जो है बुक आता है। अगर साइंस में बात करें तो साइंस में आप लोगों को जो है दिनेश सुल्तान चंद की बुक देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेफरेंस की बुक का भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेफरेंस बुक के लिए वीडियोस ला सकूं। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 9 की न्यू बुक्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी क्लास 9 की न्यू बुक्स को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके कि क्लास 9 में कौन कौन सी बुक्स खरीदनी पड़ती है और उन बुक्स का प्राइस क्या है।